आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.1। तो जितने भी क्वेश्चन है आज उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे पहला सवाल, जैसे हमारा सवाल है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारा कोई सवाल है, जैसे पहला सवाल हमारा है जैसे 2, 3 और 4, 1। तो पहला सवाल हमारा ये है 2, 1, 4, 1। जैसा ये पहला है तो इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं और इसको x2 मान लेते हैं, इसको y2 मान लेते हैं। तो जैसे हमारा 20 की दूरी के लिए सूत्र हमारा लगता है, जैसे 20 की दूरी के लिए सूत्र हमारा लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट चढ़ाएंगे तो x2 का मान कितना है हमारा 4, तो 4 लिखेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब x1 कितना है हमारा 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर चढ़ा तो होल स्क्वायर चलाएंगे। अब प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का ही चिन्ह लगाएंगे। अब y1 कितना है हमारा, y2 कितना है, y2 है, y2 कितना है हमारा है 1, तो 1 माइनस माइनस का चिन्ह। अब y1 कितना है हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 चले गए तो कितने बचे हमारे माइनस के 2 स्क्वायर। अब प्लस का चिन्ह प्लस का ही चिन्ह लगेगा। अब 1 में से 3 में से 1 चला गया तो कितने बचे हमारे माइनस के 2 स्क्वायर। तो 2 दूना 4 प्लस 4, तो रूट कितना है हमारा रूट 8। अब इस रूट 8 का हम गुणाखंड करेंगे, तो रूट 8 का हम गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 चक्कू 8 और 2 दूना 4 और 2 एकन्ना 2, तो 2 रूट 2। आंसर कितना हमारा आया 2 रूट 2। तो आंसर हमारा आया 2 रूट 2। ये हमारा आंसर आया। तो ऐसे सवाल लगते हैं। जैसे तो पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कौन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस के 5, 7 अब माइनस का 1, 3। तो पहला सवाल हमारा ये है, दूसरा सवाल तो ये है। तो दूसरा सवाल भी वैसे लगेगा। जैसे इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब 20 की दूरी के लिए सूत्र तो हमारा यही लगेगा। तो 20 की दूरी के लिए सूत्र हमारा यही लगेगा। तो जैसे लगा देते हैं रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट हमारा वैसे चलेगा। अब x2 कितना हमारा, जैसे x2 हमारा कितना है तो माइनस का 1 स्क्वायर, तो माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहेगा, माइनस का चिन्ह लगा। अब x1 कितना हमारा है माइनस का 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3, माइनस का चिन्ह माइनस करेगा। y1 कितना है हमारा 7 का होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 और माइनस के कितने 5 का होल स्क्वायर और प्लस का चिन्ह प्लस का ही चिन्ह लगेगा। अब 3 में 7 में से 3 चले गए तो कितने बचे हमारे माइनस के 4 स्क्वायर। अब बोलता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस के प्लस माइनस माइनस, तो 1 में से 5 में से 1 चला गया तो कितने बचे माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस अब माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16 और प्लस 16, तो कितना आ गया रूट में 32। अब 32 का हम गुणाखंड करेंगे। जैसे तो 32 का गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 32 का गुणाखंड करेंगे 2 एकन्ना 2, 2 छंग 12, फिर 2 से काटते हैं 2 अट्ठी 16, फिर 2 से काटते हैं 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटते हैं 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं 2 एकन्ना 2। तो कितना है 1 2 3 4, तो कितना है 4 रूट 2। हमारा आंसर कितना है 4 रूट 2। ये हमारा आंसर आया।
तो 4√2। तो हमारे ऐसे सवाल लगते हैं जैसे दूसरा भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन है? तीसरा क्वेश्चन है ए कामा बी और माइनस के ए कामा माइनस का बी। तो ये सवाल जैसे है, तो इसको भी वैसे लगाएंगे। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो सवाल हमारा वैसे ही लगेगा जैसे पहला लगा। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र भी हमारा वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा? माइनस का नहीं, माइनस का ए होगा हमारा, माइनस का ए और माइनस का चिन्ह माइनस का लगेगा। अब x1 कितना है हमारा? ए का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा? माइनस का बी और माइनस का चिन्ह माइनस का लगेगा। y1 कितना है हमारा? बी का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2a 2b स्क्वायर। तो इसको क्या रहते हैं? रूट में दो बाहर ले लेते हैं और रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आया। तो तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जैसे। तो अगला क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है 0,0 और 36,15। तो ये सवाल है हमारा जैसे। तो इसको भी मान लेते हैं x1 और इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे मैंने पहले में सूत्र लगाया था। तो वैसे वैसे सूत्र हमारा लगता है जैसे जैसे मैंने बीच की दूरी के लिए सूत्र बताया, तो वैसे ही सूत्र हमारे लगते हैं जैसे जैसे मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा? x2 है हमारा 36 माइनस और x1 कितना है हमारा 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 15। y2 कितना है हमारा 15, माइनस का चिन्ह माइनस करके y1 कितना है हमारा 0 का होल स्क्वायर। तो रूट चढ़ाएंगे जिससे। तो 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना हुआ? 36 36 के 6 6 18 18 दूनी 36 एक 37 36 36 के 6 6 18 18 दूनी 36 36 3 39 के 9 और 3 9 9 3 12 प्लस 15 का वर्ग कितना होता है? 225। तो इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1521। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हमारा आंसर आएगा? वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर हमारा 39 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर आया। तो हमारा चौथा की भी क्वेश्चन समाप्त है जैसे बिंदु एक कामा सी कामा 0 तथा ओ कामा माइनस के सी के बीच की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? तो जैसे हम लगाते हैं जैसे सी कामा 0 और 0 कामा माइनस के सी। तो ये है। तो सूत्र वही जैसे हमने लगाया सूत्र वैसा ही लगेगा जैसे इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1 और इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। अब सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे मैंने पहले लगाया था। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा? 0
माइनस का चिन्ह माइनस करेगा, x1 कितना है हमारा c का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा माइनस के c और माइनस के चिन्ह और माइनस का चिन्ह लगेगा माइनस का, y1 कितना है हमारा 0 का होल स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस प्लस के c स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, तो सी दो बार है तो एक सी कॉमन लेते हैं रूट में 2, तो ये हमारा आंसर आएगा। अब जैसे दूसरा कोई सवाल है जैसे हमारा, तो ये कैसे लगेगा, 3 है तो इस पहले इसको हम ऐसे बनाते हैं, कोण कैसे से बनाते हैं कोण की मदद से। तो जैसे इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो ए पर जैसे हमें बैठा है 1,5, अब बी कितना है बी कितना है 2,3 और सी कितना है हमारा माइनस के 2 और माइनस के 11। तो ये है जैसे, तो पहले हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। तो पहले हम ए बी निकालते हैं, ए डी, तो ए बी निकालते हैं। तो ए कितनी है हमारी 1,5 1,5 और बी कितनी है 2,3। तो जैसे हमने माना था वैसे मानेंगे, x1 इसको मान लेते हैं, इसको y1 और इसको x2 इसको y2। तो बीच की दूरी के लिए सूत्र तो पता ही होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा 2, माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहेगा, x1 कितना है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3, माइनस का चिन्ह माइनस का रहेगा, y1 कितना है हमारा 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 चला गया तो कितने का माइनस का 1 स्क्वायर बचा हमारा प्लस, अब 3 में से 5 में से 3 चले गए तो माइनस के 2 हमारे बचे, तो 2 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है हमारा प्लस 2 का वर्ग होता है 4, तो रूट में कितना आया हमारा 5। तो ए बी कितनी निकली हमें रूट में 5। अब निकालना है हमको बी सी, तो बी सी निकालेंगे जैसे, तो बी सी कैसे निकालें, बी सी बी सी, तो बी कितनी है हमारी, रुको इधर पे तो निकल नहीं पाएगी, इधर निकल बी सी। तो बी कितनी है हमारी 2,3 और सी कितना है हमारा माइनस के 2 और माइनस के 11। तो जैसे मैंने पहले में इसको माना था x1, इसको माना था y1 और इसको x2 और इसको y2। तो सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे मैंने पहले लगा था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है माइनस का 2 स्क्वायर और माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो x1 कितना है हमारा 2 का होल स्क्वायर प्लस का चिन्ह प्लस का ही चिन्ह रहेगा। y2 कितना है हमारा माइनस के 11, माइनस का चिन्ह माइनस का, y1 कितना है हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, प्लस के 4 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो प्लस के 14 स्क्वायर। 14 का वर्ग 4, 14 4 का वर्ग होता है 16 और प्लस 14 का वर्ग कितना होता है 4 चक्को 16, 4 करना 4 4 दूनी 8 और 1 9 और 1 करना 1, 196।
तो इसको प्लस करेंगे 196 और 16 तो कितना हुआ 212। तो हमारी बीसी भी निकल आई रूट में 212। अब निकालना का हमको सी ए, तो सी ए निकालते हैं। जैसे इसको मिटालते हैं, अब सी ए निकालते हैं। जैसे सी ए, तो -2, -11, और ये कितना है 1, 5। तो हमारा सूत्र बीच की दूरी के लिए सूत्र हमारा वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। तो x2 कितना है हमारा 1, माइनस का चिन्ह माइनस करेंगे। x1 कितना है हमारा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा, y2 कितना 5, माइनस का चिन्ह माइनस का रहेगा। और y1 कितना है -11 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस का मतलब प्लस, प्लस के हमारे 3 स्क्वायर, प्लस के 3 स्क्वायर और प्लस का चिन्ह प्लस का रहेगा। माइनस माइनस प्लस तो कितना है 16, 16 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग होता है हमारा 9 और 16 का वर्ग होता है हमारा 6 36, 36 के 6, 6 करना 6, 6 दूनी 12, 12 3 15, 15 के 5 और 1 करना 1 2, 256। और 256 और 9 कितने हुए हमारे रोड में 263। तो हमारा जैसे जैसे उसको मिटाला था तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे उसको निकाला था तो पूरा है। अब इस पर इसको लिख सकते हैं। जैसे ऐसे तो लिखा था ए और बी और सी, तो ये कितना है 1, 5 और बी कितना है 2, 3 और सी कितना है -2, तो हमारा ए बी निकला था, कितना निकला था ए बी हमारा कितना निकला, ए बी निकला रोड में 5। तो ए बी कितना निकला रोड में 5, ए बी हमारी कितनी निकली रोड में 5। अब ने बी सी भी निकाली थी, बी सी कहाँ निकली ये, तो रोड में कितना हुआ 212। तो बी सी में कितनी निकली रोड में 212, तो हमारी बी सी भी निकल आई। तो बी सी भी तो रोड में और सी ए निकाला था, सी ए, तो सी ए कितनी में निकली 263, रोड में कितना 263। तो हमारा ये भी निकल आया। ये है जैसे हमारा, ये सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो जैसा हमारा ये सवाल है, तो इसको सवाल को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात करते हैं। जैसे जैसे लिखा एक त्रिभुज बनाते हैं, जैसे पहले बनाया था, जैसे ऐसे बनाया था त्रिभुज, तो ऐसे हम त्रिभुज बनाएंगे। जिसको इसको माना था ए माना था, इसको बी माना था, इसको सी माना था। तो ए पर हमारा कितना है 5, -2 और बी पर कितना है हमारा 6, 4 और सी पर कितना है 7, -2। ये है जैसे हमारे। तो जैसे हमने ए बी जैसे पहले क्वेश्चन दूसरे लास्ट वाले क्वेश्चन में लगाया था, जैसे ए बी निकाला था, फिर बी सी निकाला था, फिर सी ए निकाला था। तो ऐसे ही निकालेंगे, जैसे ए बी निकालते हैं। ए रुको इसको निकाल देते साइड। ए बी, तो ए कितनी है हमारी 5, -2 और बी कितनी है हमारी 6, 4। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1,
इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो सूत्र हमारा वही लगता है जैसे हमने पहले लगाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट x2 कितना है हमारा, x2 हमारा है माइनस, x2 है 6 और माइनस का चिन्ह माइनस का रहेगा। x1 कितना है हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 4 और माइनस का चिन्ह माइनस का रहेगा। y1 कितना है हमारा माइनस के 2 स्क्वायर। अब 5 में से 6 चले, 6 में से 5 चले गए तो कितना बचा माइनस का 1 स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस के हमारे कितने हुए 6 स्क्वायर। तो 1 का वर्ग होता है हमारा 1 ही और प्लस 6 का वर्ग होता है हमारा 36। तो रूट में कितने निकले हमारे 37। तो ए बी कितनी निकली हमारी रूट में 37। ए बी कितनी निकली रूट में 37। अब निकालना क्या है हमको बी सी, निकालना क्या है हमको बी सी। तो बी सी निकालते हैं, बी सी। तो बी कितनी है 6 कामा 4 और सी कितनी है 7 कामा माइनस के 2। तो जैसे x1 इसको मान लेते हैं, इसको y1, x2 y2। अब सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे पहले लगाया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, x2 हमारा 7 और माइनस का चिन्ह माइनस का रहेगा। x1 कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा माइनस के 2, माइनस का चिन्ह माइनस का। y1 कितना है हमारा 4 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 6 चले गए तो कितना बचा माइनस का 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितने प्लस, प्लस के 6 स्क्वायर। तो 1 का वर्ग होता है हमारा 1 ही और 6 का वर्ग होता है 36 और रूट में कितने निकले हमारे 37। हमारी वेजिटी की वैसे भी निकली बी सी भी निकली रूट 37, तो बी सी भी रूट 37 निकली। अब सी ए निकालना है हमको, निकालना क्या है हमको सी ए, सी ए। तो सी कितनी है 7 कामा माइनस के 2 और ए कितनी है हमारी 5 कामा माइनस के 2। तो इसको x1, इसको y1 और इसको x2, इसको y2। तो सूत्र हमारा वही लगता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, x2 है 5 माइनस x1 कितना है हमारा 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा माइनस के 2 और माइनस का चिन्ह माइनस का, y1 कितना है हमारा माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस 5, 7 में से 5 चले गए तो कितने बचे माइनस के 2 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस के 2, प्लस के 2 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो 2 का वर्ग होता है हमारा 4 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो कितने 4 ही निकलेंगे। अभी माइनस प्लस माइनस है 2 2 तो कितने 2 कट गए हमारे, तो कुछ नहीं बचा, तो 0 बचेगा। तो कितना रूट में 4, रूट में कितने निकले हमारे 4, सी कितना रूट में 4। तो हमारा प्रश्न नंबर 7वां भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे इसको निकालते हैं, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई यदि यदि है तो बताइए कि तथा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। जैसे तो ये हमारा सवाल है, जैसे जैसे एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे ये एक वो आयत बनाते हैं, आयत तो छोटा बनाते हैं इसको।
इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो ए पर कितना है हमारा माइनस का 1 कामा माइनस के 2, और बी पर कितना है 1 कामा 0, और सी पर कितना है माइनस का 1 कामा 2, और डी पर कितना है हमारा माइनस के 3 कामा 0। तो ये जैसे हमारा है। तो सूत्र हमारा वैसे ही लगेगा जैसे पहले लगाया था। जैसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ए बी। तो ए बी कितनी है हमारी, तो माइनस का 1 कामा माइनस के 2, 1 कामा 0। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको x2, इसको y2। तो सूत्र हमारा वही लगेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, x2 है हमारा 1 माइनस x1 कितना है हमारा का 1 स्क्वायर 1, प्लस y2 कितना है हमारा 0, माइनस का चिन्ह माइनस का, y1 कितना है माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 2 का वर्ग होता है हमारा 4, और प्लस कितना 4, रूट में कितना निकला 8। 8 का गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा 2 रूट 2। ये हमारा आंसर आया। तो ए बी कितनी निकली हमारी 2 रूट 2। तो ए बी हमारी 2 रूट 2 निकली। अब निकालते हैं बी सी। बी सी, तो बी कितनी है हमारी 1 कामा 0, और सी कितनी है माइनस का 1 कामा 2। तो रूट सूत्र हमारा वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, x2 y2। तो x2 कितना है हमारा माइनस का 1, माइनस का चिन्ह माइनस का है, x1 कितना है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 2, माइनस का चिन्ह माइनस का, y1 कितना है हमारा 0 का होल स्क्वायर। तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो 2 का वर्ग होता है हमारा 4 प्लस 4, और रूट में कितने निकले हमारे 8। इसका गुणाखंड करेंगे तो इसका भी आंसर वही आएगा 2 रूट 2। तो हमारा ये आंसर आया। तो हमारा बी सी भी कितना आया 2 रूट 2। अब सी डी निकालते हैं। सी डी, तो सी कितनी है हमारी माइनस का 1 कामा 2, और डी कितनी है 3 कामा 0। तो निकालते हैं x1 y1 x2 y2। इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। बीच की दूरी के लिए सूत्र हमारा वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रूट में x2 कितना है हमारा, x2 हमारा 3 माइनस x1 कितना है हमारा 1 माइनस स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 0 माइनस y1 कितना है हमारा माइनस का 1 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस
माइनस माइनस तो कितना माइनस रहेगा, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। तो 4 का वर्ग होता है 16 और प्लस 1 का वर्ग होता है 1, तो रूट में कितना है 17। तो हमारा सी डी कितना है रूट में 17। अब निकालना है क्या हमको डी ए, निकालना क्या हमको डी ए, तो डी ए भी निकाल डालते हैं डी ए। तो डी कितनी है हमारी, डी होती है 3, 0 और ए कितनी है माइनस का 1, और माइनस के 2। तो इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, इसको x2, इसको y2। तो सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रूट x2 कितना है हमारा माइनस का 1, माइनस का चिन्ह माइनस का, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा माइनस के 2, माइनस का चिन्ह माइनस, y1 कितना है हमारा 0 का होल स्क्वायर रूट। तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो प्लस के कितने हो गए 4 स्क्वायर और प्लस 2 माइनस 2 कितने हो गए 2, 2 स्क्वायर इसका। तो 4 का वर्ग होता है हमारा 16 और प्लस 2 का वर्ग होता है हमारा 4। तो रूट में कितना है 20। तो 20 का गुणाखंड करेंगे तो कितना आएगा, 20 का गुणाखंड करते हैं जैसे 20 का 2 एक करना 2, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर काटेंगे 5 से कटेगा तो 2 रूट 5। तो 2 रूट 5 ये हमारा आंसर आया, 2 रूट 5। तो हमारा ये भी क्वेश्चन बचा, ये भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, डी ए भी निकाल दिया। अब प्रश्न नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है, जिससे इसके बाद लेसन हमारा समाप्त हो जाएगा। इस लास्ट क्वेश्चन हमारा कोई है, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी तथा डी पर बैठे हुए हैं। जैसा कि चित्र 7.14 में दिखाया गया है कि मीना तथा रीना के अंदर आती है तथा कुछ मिनट तक देखने के बाद मीना एक पूछती है कि क्या तुम्हें ABCD एक वर्ग के समान दिखाई देता है। तुम्हें ABCD वर्ग के समान दिखता है तो तथा रीना इसमें सहमत नहीं है, तो रीना के सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि मीना या रीना में कौन सी है। तो जैसे हमारा पूरा तो आयत बन गया, तो इस पर कितना है 4, इस पर ये इस पर कितना है 4 और इधर में कितना है 3, तो 4, 3 निकल गया पूरा। अब जैसे ये इस पर बैठा तो 1, तो इस पर कितना ये लाइन पर कितना है 1 और इस पर लाइन पर कितना 6, तो 1, 6 और सी पर कितना है 4, 9, इस पर 4 है और इस पर कितना है 9, तो 4, 9 और बी कितना है 7, कितना है इस पर 6, तो 6। अब ऐसे ही निकालेंगे, जैसे इनको ए बी फिर बी सी फिर सी ए निकालेंगे। तो जैसे ए बी निकालते हैं हम, ए बी तो ए कितना है 4, 3 और बी कितना है हमारा 7, 6। तो वैसे ही जैसे हमने सवाल लगाया था सूत्र वही 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 से लगेगा। तो ये तो सूत्र हमारा वही लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा 7 और माइनस का चिन्ह माइनस करेगा, x1 कितना है हमारा 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 6 माइनस का चिन्ह माइनस करेगा, y1 कितना है हमारा 3 का होल स्क्वायर। तो 7 में से 4 गए तो माइनस के 3 स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गए तो माइनस के 3 स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है हमारा 9 और प्लस 3 का वर्ग 9, तो 9 दूनी 18। तो 18 का गुणाखंड करेंगे 2 9 18, तो 3 रूट 2 ये हमारा आंसर आया। तो ए भी कितना निकला हमारा 3 रूट 2, ए भी निकला हमारा। अब जैसे बी सी निकालते हैं,
डी सी। तो डी कितनी है हमारी 7 कामा 6 और सी कितनी है 4 कामा 9। तो इसको x1 इसको y1 x2 y2। तो x2 कितना है हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, पहले बीच की दूरी लिख देते हैं, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा x2 हमारा है 4, माइनस का माइनस चिन्ह रहेगा। x1 कितना है हमारा 7 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 9, माइनस का चिन्ह माइनस करेगा। y1 कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर। 7 में से 4 चले गए तो माइनस के 3 स्क्वायर, प्लस माइनस के 3 स्क्वायर। तो 3 का वर्ग होता है हमारा 9 प्लस 9। तो रूट में कितना निकलेगा 18। तो 18 का गुणाखंड करेंगे तो कितना निकलेगा 3 रूट 2। हमारा BC भी कितना निकला 3 रूट 2, 3 रूट 2। तो BC भी 3 रूट 2 निकला। अब निकालते हैं CD। तो इसको हम निकालते हैं, इस जगह पर आ नहीं पाएगा तो इसको निकालते हैं, CD निकालते हैं। CD CD। तो C कितनी है 4 कामा 9 और D कितनी है 1 कामा 6। इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, इसको मानते हैं x2, इसको मानते हैं y2। तो सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे हमने पहले देखा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है हमारा 1, माइनस का चिन्ह माइनस का ही रहेगा। और x1 कितना है हमारा 4 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा 6, माइनस का चिन्ह माइनस का। y1 कितना है हमारा 9 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 चला गया तो माइनस के में 3 बचे, तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 में से 6 जगह तो 3 तो बचे हमारे। तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 9, तो रूट में कितने निकले 18। तो 18 का गुणाखंड करेंगे तो 3 रूट 2, ये हमारा आंसर आएगा। अब जैसे हमारी CD भी निकल गई, अब क्या निकलना है हमको DA निकालना है, DA। तो D कितना का मान 1 कामा 6 और 1 का मान कितना होता है 4 कामा 3। तो इसको x1 इसको y1 x2 y2। सूत्र हमारा वही लगेगा जैसे पहले लगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है हमारा x2 कितना है हमारा 4, माइनस का चिन्ह माइनस का। x1 कितना है हमारा 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3, माइनस का चिन्ह माइनस। y1 कितना है हमारा 6 का होल स्क्वायर, माइनस के 3 स्क्वायर और प्लस माइनस के 3 स्क्वायर। तो 3 का वर्ग होता है 9 प्लस 9, तो रूट में कितने निकले हमारे 18। रूट में कितने 18। तो 18 का आंसर होता है 2 रूट 3 रूट 2। तो हमारे आंसर भी सब सेम निकले, जैसे AB का भी निकला रूट 3 और BC का भी निकला 3 रूट 2 और फिर CD का भी निकला 3 रूट 2 और DA का कितना निकला 3 रूट 2। तो सब सामान हमारे एक ही सामान के सब निकल आए जैसे। तो हमारा रिलेशन पूरा समाप्त हो चुका है। पहले लास्ट क्वेश्चन बचा था
तो अगले लेसन की बात